हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलो इट्स स्टोरी टाइम। तो मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता है। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला था। वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था। वो बहुत कंप्लेनिंग था। तो वो हमेशा बोलता रहता था, मुझे ये, मेरे पास ये नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, ऐसे है वैसे। तो एक दिन रेगिस्तान से गुजरते वक्त उसका पानी का बॉटल खाली हो जाता है। तो उसे बहुत ज़ोरों की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना ख़राब जगह है, कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं है, रास्ता में इतना लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। मतलब वो बहुत कंप्लेन करता है। तभी आसमान की तरफ देखकर कहता है, भगवान ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे मेरे पास संसाधन होते, तो मैं इस जगह पे हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। जब आदमी ऊपर देख के बात कर रहा होता है तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम भगवान कुछ कह दे, कुछ तो बोलो भगवान, मैं भगवान से बातें करना चाहता हूँ, कुछ तो बोलो। अब चमत्कार हुआ। जैसे उसने नीचे देखा, अपनी आंखों के सामने उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसे उस टाइम तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कुछ टाइम पहले, पर अचानक से ये कुआं कहाँ से आ गया। उसने रेगिस्तान में कुआं कहाँ से दिख गया। वह कुएं के पास पहुंचा, देखा कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। पर वो आदमी जो था, वो उसकी सोच नेगेटिव थी। वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था। फिर से आसमान में देखते हुए बोला कि भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वो ऐसे बोल के, आसमान की तरफ ऐसे बोल के, और जब वो नीचे देखता है तो उसे कुएं के पास एक बाल्टी और रस्सी दिखाई देती है। तो वो आदमी फिर से ऊपर देखता है और बोलता है, भगवान अब इस पानी को ले जाऊं कैसे। तभी उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे एक ऊंट खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये सच में होने लग रहा है। मैं तो बातों बातों में कह दिया ऐसा, मुझे तो यहाँ पे हरियाली करनी पड़ेगी, मुझे तो यहाँ पे पेड़ लगाने पड़ेंगे, मुझे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने ही तो भगवान से ये बोला था कि यहाँ पे हरियाली नहीं है, कुछ नहीं है, अगर पानी मिल जाता तो मैं हरियाली लगा देता। ऐसा उसने पहले भगवान से बोला था। तो अब जो है कि आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी मिल गई, रस्सी मिल गया, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वो आदमी सोच रहा था कि मैंने तो बातों बातों में बोल दिया, अब गड़बड़ हो गई। अब वो तेजी से दौड़ के भागने लगा। वो भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते उड़ते आया और उसके शरीर से चिपक गया। जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दी, बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर क्यों बच के भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर दिया, लेकिन उसने रेगिस्तान को हरा भरा नहीं किया। ठीक है, तो अब वो भाग गया। उस इंसान ने, मतलब उसने जो कहा वो पूरा नहीं किया, वो भाग गया। तो ये जो कहानी है वो हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता, बड़े कॉलेजेस में पढ़ लिया होता, या किसी अच्छी जगह से पढ़ लिया होता, या फिर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, मतलब मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरा साथ नहीं देते, लोग हमेशा मेरा यूज़ करते हैं। तो हमेशा जो कंप्लेंट्स करते रहते हैं लाइफ से और अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लाइफ में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें, दूसरों पे दोष नहीं दें और उनकी गलतियां बताना बंद कर दीजिए और अपनी गलतियों को सुधारना सीख लीजिए, क्योंकि
कि कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में, कुछ भी, तो अपने आप पे सबसे पहले फ़ोकस कीजिए कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके हाथ में है कि आप चीज़ों को कैसे सुधार सकते हो। अगर मेरी स्टोरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।